अब जिसको देखो पुण्यात्माओं, भैंस या गाय के बच्चे को जो अपनी मां के स्तन को से दूध पी रहा होता है, उससे छुटवा करके व्यक्ति क्या करता है कि उस बच्चे को आगे ले जाने के लिए उसके हाथ मुंह में उंगली दे देता है और वो बच्चा उसको मां का स्तन समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसको वहां ले जाता है जहां उसको दूसरे एक हाथ से उसको बांधने लगता है। और तो इतने में वो बच्चा जिस उद्देश्य से उसने उस उंगली को 2-3 उंगलियां जो उसके मुख में दे रखी थी ऐसे करके उसने स्तन समझ कर ले रखी थी वह, और स्तन में तो दूध आवा था मीठा मीठा, इवन उंगलियां में तो क्या आवा था। थोड़ी देर तो वो चूसता है कि तुझे वही वस्तु प्राप्त है, लेकिन उसमें दूध तक कोई नहीं, फिर छोड़ देता है, फिर ऐसे ऐसे झटके मारता रहता है, फिर क्या मिल लो बांध दिया। तो ऐसे ही जो ये पुण्यात्मा पूर्व जन्म की थी वो घर त्यागने, ये प्रेरणा उन्हीं में होती है जो पहले जन्म के संस्कारी हंस होते हैं, जो जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आते हैं। फिर वो वहां से, क्योंकि तत्व ज्ञान किसी के पास है नहीं और वो प्रेरणा परमात्मा पाने की प्रबल है, घर त्याग जाते हैं। आगे उनको इसे अनाड़ी मिल रहे हैं ये नकली गुरु, अब उनको वो भक्ति बताते हैं, उसमें उनका आनंद आता नहीं तो फिर दूसरे के पास भागते हैं, तीसरे के पास भागते हैं, चौथे के पास भागते हैं। फिर देखते हो आनंद तो वो है नहीं भक्ति में जो आपको आ रहा है, तो वो फिर क्या करें, फिर को तो शराब सुल्फा पीने लाग जा, सुल्फा महंगा गणा, ये भांग फ्री की मिल रहा है या नरी उत्पन्न हो जाती है, जड़ी होती है, एक पौधा होता है छोटा छोटा सा, तो उसको पी का अपने पड़े रहे बेसुध हो, ना घर की याद आवे ना को भगवान की याद रहे। आपको इसका परिणाम दिखाते हैं, क्योंकि इन नकली ऋषियों को, नकली गुरुओं को उखेड़ने के लिए, इनकी पालिश तारण के लिए बहुत घने रेग मारने पड़ेंगे। और वो आपको दिखाते हैं महर्षि दानंद। महर्षि दानंद तो ऐसा पाक रहा था, चाड़ा पाट रहा था, ये भगवान। इसके बारे में तो जनसाधारणों का था, ओहो तो भाई महापुरुष पड़ा था, बड़ा विद्वान पुरुष था, अरे तेरा गजब। मेरे सगे मामा जी MA इन इंग्लिश, MA इन संस्कृत, MA संस्कृत से MA, और वो आर्य समाज और महर्षि दानंद से तगड़े प्रभावित। एक बार मेरी माताजी बीमार होगी, क्रोथाश्रम में, या मेरे पास ही रहती है, उसका पता लगा, वो उसकी कुशल मंगल जानने आ गया, तो वहां उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा ये महर्षि दानंद को वेद ज्ञान नहीं था। और क्या कह रहे हो? ओह बस भाई, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, वो तो बड़ा महापुरुष था, बड़ा बाल ब्रह्मचारी था, और वो बड़ा सिद्ध पुरुष था। फिर उसको 1-2 पॉइंट दिखाया, आंखें देख के भी उठ कर चला पड़ा। तेरी माँ की इच्छा वो बता। मेरी माँ बड़ा भंडार में लौट रही है, फेंट ले उसने जा, और फेंट कर मेरी माँ को चला गया। कत्ती नहीं सुनी ना, वो आंखें देख के भी ना मान्य हुए, क्योंकि उसकी ऐसी फोकट महिमा बना दी कि आम आदमी इतना जबरदस्त प्रभावित हो गया कि उसके साथ वेदों का ज्ञाता है कोई ना। और महर्षि दानंद ने वेद का कैख का भी नहीं पता था, कैख है नहीं जानता वेद को, सिर्फ सुने सुनाए ढंग से वो यूं कहता फिरा करता, वेद का ज्ञान सच्चा है। और इसी कारण से अभी तक ये वेद जीवित रहे, क्योंकि उसने ढोल गणा पीट दिया कि वेद ज्ञान सच्चा है, वेद ही पढ़ने चाहिए और नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये तो योगदान उसका मैं मानता हूं कि, और फिर उसके अनुयायियों का मानता हूं कि उन्होंने अभी तक वेदों को जीवित रखा, लेकिन उनको स्वयं वेद का कति ज्ञान नहीं, अभी तक ज्ञान नहीं इन लोगों को, जो उनके अनुयायियों को भी ज्ञान कहाँ होगा? जो महर्षि दानंद कोई नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई नहीं है। अब ऋषि दानंद ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस होता है, ये परमात्मा के कभी ऐसे जो महान आत्मा होती कभी ना कभी परमात्मा के शरण में जरूर रहे होते, और फिर उनका दुरुपयोग ये काल करता है, मिसयूज करता है। तो ये पहले जैसे ये इसके माता पिता जो शिव जी के उपासक थे,
तो शिव जी के उपासक होने से शिव ने ही अपना वहां से एक रिजेक्टेड बॉम्ब भेज दिया। शिव के गण से, शिव के लोक से ये गण उपाधि प्राप्त होते हैं। फिर उनकी जब वहां बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर भी उनमें थोड़ी बहुत रह जाती है छोटी मोटी जो पुण्य कमाई, तो उनको वो इष्ट अपने ही भगत के घर भेजता है। तो शिव के लोक से ये आत्मा आकर अपने, जो इनके पिताजी शिव के तगड़े भगत थे, वो किसी को नहीं मानते थे शिव जी के बगैर, वहां उत्पन्न हो गए। और वो जो सुख हमने यहां से, तो ऊपर के लोकों में घना सुख है, अब वो सुख यहां नहीं हो सकता उस आत्मा को, उसका फिर जी तो लगता नहीं, यहां पर घर भी त्याग दिया उसने 22 वर्ष की उम्र में। फिर वो चला, निरे नकली संत मिले, निरे नकली, तो उन सब के पास जाता रहा, एक पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे, वहां पेटा नहीं भरा, फिर चौथे पे, फिर भांग पीने लग गया। यही बनता है, क्योंकि और तय वस्तु रही। एक बार ये भी सोचा कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, यहां तक भी इस विचार किया उसने। फिर सोचा कि ज्ञान तभी पूरा हुआ नहीं, अभी मरना ठीक नहीं, ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तो फिर वो भांग पीने लग गया। अब भांग के नशे में फिर उसने जो भी वो गंद इकट्ठा कराया था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो सत्यार्थ प्रकाश में ठोक दिया। ये कल भी आपको मैंने दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा, और कई बार दिखाऊंगा, जो पेटा भरेगा। ये देखिएगा, पहले तो ये दिखाता हूं आपको कि महर्षि दयानंद जी भांग पीते थे। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, ये पुस्तक का नाम है। इसके संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश शास्त्री सरस्वती। अच्छा आगे देखो, ये क्या है, महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तव्य, ये इसमें एक बुक अध्याय है। इसके लेखिका हैं डॉक्टर उषा ज्योतिष्मती MSc DPhil। यहां देखिएगा कंप्लीट विवरण। संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, प्रकाशक हैं डॉक्टर कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। और इसके मुद्रक यानी प्रेस, ये छपी कहां से है, मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडेय नागरी प्रेस, आलोपी बाग, इलाहाबाद। ये कौन सा अध्याय है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, स्वामी दयानंद का सब लिखित जीवन व्रत, यानी स्वामी जी ने अपने कलम से लिखा है भूमिका। पूना के 15वें प्रवचन में ऋषि दयानंद ने अपना पूना पहुंचने तक के पूर्व चरित्र का विवरण किया। उसके लगभग 4 वर्ष पश्चात थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रवर्तकों में अन्यतम कर्नल HS आलकाट के अनुरोध पर ऋषि दयानंद ने आत्मचरित्र लिखने का उपक्रम किया, परंतु कार्य अधिक के कारण वे इसे एक साथ नहीं लिख पाए। कुछ पृष्ठ लिखकर कर्नल आलकाट को भेजते रहे। अभी 3 अंश ही लिखकर दे पाए थे कि ऋषि दयानंद ने कर्नल आलकाट आदि से मतभेद हो जाने के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इस प्रकार आगे आत्मचरित्र का लिखना बंद हो गया। ऋषि दयानंद ने आत्मचरित्र आर्य भाषा हिंदी में लिखकर दिया था। ये देखिए क्या लिखा फिर आगे, इसके यहाँ ये है प्रश्न नंबर 8 पे,
जीवन व्रत और कर्तृत्व। प्रथम लेख, मैं स्वामी दानंद, अपने हाथ से लिखकर पत्र भेज रहा है, जो कर्नल आलकाट के पास भेजा था वो पत्र की कॉपी है। दानंद जी लिख रहे हैं, मैं स्वामी दानंद। पहले तो अपने आप का श्री या स्वामी नहीं लिखा जाता, जो होश में होता है, बिना भांग पिए कोई लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकता। अपने सामने कोई श्री या स्वामी नहीं लगाता। मैं दयानंद सरस्वती पीछे लगा सकता है, लेकिन आगे नहीं बोल लिखता कोई भी। तो यहां क्या लिखते हैं स्वामी जी, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। क्या बताते हैं कि संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकटा देश मोरवी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का और निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। पहले तो समाज सुधारक का काम देखो। स्वामी दानंद जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं।